कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन परीक्षित, गुरुजी सिंहासन पर विराजमान हैं, महाराज कंस नीचे बैठे हैं। तो कंस ने कहा, गुरुदेव बड़े दिन बाद आज मथुरा में आए हो। तो कंस नारद जी बोले, हाँ देखो दिन बाद तो नहीं आए, अबे थोड़े दिन पहले आए थे तो हम तुमसे कह के ना गए थे कि जमुना जी से 1 करोड़ नील कमल मंगवाइयो, तो जब ले जावे गो कन्हैया तो मर जावे गो, का हो उसमें। तो कंस बोलो, गुरुजी नील कमल फूल तो आए गए मथुरा, वो तो मरे नहीं, एक भी मरे नहीं, एक भी नहीं मरे गुरुजी। अब कंस और परे नारद जी बोले, मन ही मन में नारद जी बहुत खुश हैं, खूब खुश हैं। ऊपर से कह रहे, देखो बेटा कंस, मर जाएंगे, ऐसे नहीं मरेंगे, बालम कैसे मरेंगे, कैसे मरेंगे। अब तुम्हें हम सबसे अच्छा उपाय बतावेंगे। बोले का कि देखो तुम एक काम कर लियो तो वे तुम्हारे घर ही आ जाएंगे, और जब घर आ जाएंगे तो तुम अच्छे से खूब मरियो चाहे कच करियो। कंस बोलो, गुरुजी अगर वो यहाँ आएंगे तो हम अच्छे से ही मारेंगे। अब एक बात हमने गुरुजी और सुनी है। बोले क्या? कि अब तो वो वृंदावन भी छोड़ के नंदगांव चले गए, और नंदगांव एक ऐसा टीला है जहां हमारी कोई शक्ति काम नहीं कर सकती, ना ही हम जा सकते हैं उस स्थान पर, क्योंकि हमें श्राप लगा है, और नंद बहुत चालाक हैं, इसीलिए तो वहां ले गए हैं। अब तो गुरुजी बहुत ही असंभव है, पागल मत बनो, बहुत संभव है जावेगो। नारद जैसो गुरु जब तुम्हें मिलेगो तो कौन अपने चेला को आगे बढ़ावेगो। तो गुरुजी की बात सुनकर नारद जी और खुश, नारद जी बहुत खुश हैं। और कंस भी कहने लगा कि गुरुजी कोई उपाय बताओ। देखो अब जो चतुर्दशी आ रही है, कोई ज्यादा दिन नहीं रही है चतुर्दशी में, 2 ही दिन रह गए। जब चतुर्दशी पे तो मथुरा में मेला तो लगवाओ। हाँ लग तो है कि इसी मेला में तुम कृष्ण बलराम को बुलाओ और मेला में एक दंगल का कार्यक्रम और करो, बड़े बड़े पहलवान दूर दूर से बुलवाओ, दंगल में दंगल का अनुष्ठान करवाओ, देखने के लिए सब नर नारी आएंगे, सबको बुलावा दो। तो गुरुजी नंदगांव कौन जावेगा? नंदगांव के लिए तुम अक्रूर को भेजो। एक बात तुम्हें और बता दें, कंस कहा जो अक्रूर हैं, हाँ वो अक्रूर श्री कृष्ण बलराम के चाचा हैं। चाचा चाचा हैं वो? कहाँ चाचा हैं, तुम्हें मालूम नहीं? कि हमें गुरुजी नहीं मालूम। पागल मत बनो, वे चाचा हैं कृष्ण बलराम के। अब कंस कहने लगा, अक्रूर श्री कृष्ण जी के चाचा हैं? कि हाँ चाचा हैं। अब कंस और ज्यादा टेंशन में पड़ गया कि हमने अक्रूर को तो सेनापति बना दिया है, सेना का मालिक भी बना दिया, बताओ वो तो उनके चाचा निकले। कि कोई बात नहीं, एक बात और सुन लो, जे बात तुम अक्रूर से कहे और मत दीजो। ठीक है गुरुजी, क्या करें? तो अक्रूर को भेजो, नंदगांव जाएं, और नंदगांव से कृष्ण बलराम को और नंद मंडली सारे को निमंत्रण दो, सबको बुलाओ, यहाँ दंगल का अनुष्ठान कराओ। मेला में सारी वस्तुएं जितनी बिकने वाली हैं सब निःशुल्क कर दो, सब फ्री में कर दो। और वे तो ऐसे हैं जीव लपका लपका के खाने वाले हैं, गैयन चराने वाले हैं, उन्हें कहाँ मिलेंगे रसगुल्ला खाए को? तुम्हारे जहाँ रसगुल्ला मिलेंगे और लपका लपका जीव खावेंगे। और तुम एक काम और करियो, उन सारी वस्तुओं में जहर मिलवा दियो, जो भी खावेगो सोई मर जावे। गुरुजी की बात ये कह करके गुरुजी ने बीड़ा उठाया, श्रीमन नारायण 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 करते हुए देव ऋषि नारद जी तो वहां से चले गए। और उसी समय प्यारे भाई बहनों, महाराज कंस ने अक्रूर को बुला लिया। प्रेमी सज्जनों, अक्रूर आए, अक्रूर ने कहा, हाँ बताओ महाराज कैसा याद किया? क्या अक्रूर तुम एक काम कर देवोगे? कि बता, कोई काम? हाँ काम है।
क्या काम है? कि एक काम जे कर दे वो, तुम नंदगांव चले जाओ। नंदगांव क्यों? नंदगांव में क्या रखा है? कि नंदगांव में कृष्ण कन्हैया और बलराम रहते हैं। हमने सुना है कि वृंदावन छोड़ गए हैं। हाँ है तो नंदगांव में, तो तुम उनको ले आओ। उनका क्या करोगे महाराज? कि सारे रिश्तेदारी वाले आ रहे हैं हमारे यहाँ, सारी जनता आ रही है, क्योंकि हमने कल मेला लगवाया है और यहाँ धनुष एक की रचना है, बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं, मल्ल क्रीड़ा होगी, वो भी देखें, उनका निमंत्रण है, आओ चले जाओ तुम। अक्रूर ने कहा देखो महाराज, हमें मत भेजो, हम बूढ़े बाड़े हैं, हमारी बहुत उम्र हो गई है। नहीं नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, आज्ञा नहीं मान रहे हो। अक्रूर कहने लगे हाँ महाराज, आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। एक बात जरूर है, क्या? आपकी आज्ञा है, हमारे सिर माथे, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात तुम याद रखना, मथुरा गई समझ लो उनके आने के बाद। मतलब तुम मथुरा के राजा नहीं रह पाओगे, उनके आने के बाद निश्चित मारे जाओगे। इतनी बात सुनकर अक्रूर की आंखें लाल। हाथ के प्रेमी सज्जनों, हाथ में तलवार है। कहा सुनो अक्रूर, तुम्हें ये तो खूब मालूम है हम अपने सगे पिता के नहीं हुए हैं, सगे पिता जेल में बंधे पड़े हैं, ये तो तुम्हें मालूम है। और तुम्हें ये भी मालूम होगा जब हम अपनी सगे बहन बहनोई के नहीं हुए, वो भी जेल में बंद हैं, तुम्हें ये भी मालूम होगा। अब अक्रूर और डर गए। अक्रूर बोले ये तो सच कह रहा है, उसी जेल में तुम्हें अभी मैं बंद कर दूंगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम नंदगांव गए और लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हें एक न एक दिन बुरी तरह से मारूंगा। और डर बैठ गया अक्रूर के। बूढ़े बाड़े अक्रूर बहुत भय खा गए। माताओं बहनों भाइयों, अक्रूर ने तैयार कर दिया रथ, और रथ पर बैठ करके अक्रूर नंदगांव के लिए चल रहे हैं। आंखों में आंसू भराए, कहने लगे कंस बहुत बड़ा बलवान योद्धा है, और आज हम कहाँ इतने बड़े अभागे जो ला करके अपने ही छोटे छोटे भतीजों को आंखों के सामने मरवाएंगे। निश्चित कृष्ण बलराम मारे जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि विशाल वीर योद्धा है कंस, जिसके सामने अकासुर बकासुर त्रिटासुर धैनकासुर सब हारे हैं, सब उसके यहाँ काम करते हैं। तो हमारी कहां छोटे छोटे बाल गोपालों की चले, निश्चित मारे जाएंगे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अक्रूर रथ पर बैठे जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और रो भी लेते हैं और थोड़ी दूर बढ़कर हंस भी लेते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? भगवान सुखदेव ने कहा सुनो राजन परीक्षित, अक्रूर जानते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं, उनके आज हमें दर्शन होंगे, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसलिए हंस लेते हैं। और जब ही कंस की बात याद आती है तभी रो लेते हैं, कहते हैं निश्चित मारे जाएंगे, हाँ आकर कैसे बच जाएंगे। इसी सोच विचार में माताओं बहनों भाइयों, मथुरा से नंदगांव था थोड़ी ही दूर, सुबह से शाम होने आई, पहुंचे पहुंच नहीं पाए। सुबह के घर से निकले हुए संध्या की बेला ने घेर लिया मार्ग में, और जब जमुना के किनारे पहुंचे तो देखा यमुना की रेती में क्या बना है, बालू में, बालू में भगवान के चरण बने हैं। नन्हे नन्हे जब बालक बालू में खेले तो उनके पग बन जाते हैं, वैसे पग बालू में देखे, और उन पगों में क्या है, इंद्र का, धनुष का, चक्र का, डमरू का, शंख का चिन्ह है। भगवान का चरण चिन्ह बालू में देखकर अक्रूर बोले इतना सुंदर पग किसी का हो ही नहीं सकता, ये पग हो न हो कृष्ण का ही होगा। देखो अब अक्रूर क्या करने वाले हैं, रथ को रोक दिया और वहीं लेट गए।
मथुरा से चली अक्रूर, चरण रज मार्ग में पाई। के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव भगवान ने कहा, सुनो राजन परीक्षित, लोट पीट करके बालू में अक्रूर जी रथ में बैठ करके नंदगांव में पहुंचने वाले हैं, तब तक गोधूल वेला लग गई। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, कौन सी वेला लग गई? गोधूल वेला लग गई। गोधूल वेला किसे कहते हैं? जब गांव के पुरुष गैया बछड़ा चराकर गांव में घुस रहे हो, तब उनके खुरों से बालू उड़ रही हो, उसे कहते हैं गोधूल वेला। भगवान कन्हैया ग्वाल मंडली के साथ गैया बछड़ा चरा करके नंदगांव में प्रवेश हो रहे हैं, तब तक अक्रूर जी पहुंच जाते हैं। अक्रूर को रथ पर देखा, कन्हैया ने कहा, भैया दाऊ, आज हमें जे लग रही है, चाचा आए हैं। दाऊ बोले, तूने कब देखो? जबकि कभी देखा नहीं, तुमने कब देखे? कि हमें लग रही है ऐसी कि चाचा ही लग रही है। अब अक्रूर रथ में बैठे बैठे देख रहे हैं कि हमें ये भी लग रही है, होए न होए, होए न होए, जे ही कृष्ण बलराम होंगे, क्योंकि इतना सुंदर भव्य दिव्य स्वरूप है भगवान श्याम सुंदर ने। बड़े भैया दाऊ ने झटपट झटपट सब धूल झाड़ी, कहा, चाचा कहां धूल में लौट रहे हो? तो कहा, कहीं नहीं कन्हैया, आनंद से आए हैं, बहुत धूल उड़ रही थी, तेज तेज नहीं आए, इसलिए धीरे धीरे आए हैं। तेरे नगर में बहुत धूल उड़ती है, सारे धूल में गंदे हो गए हैं। लेकिन अक्रूर ये नहीं कहा कि हम तेरे चरण चिन्हों में लौट कर आए हैं। सुनो राजन परीक्षित, मैया यशोदा तो जानती थी अक्रूर को पहले से ही, नंद बाबा भी जानते थे, उपनंद भी जानते थे, नंद 9 भाई थे, सबके सब जानते थे। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी और सही हो, कुशल मंगल हो, मथुरा में सही है सब लोग? हाँ महाराज, मथुरा में सब अच्छे से रह रहे हैं। तुम कैसे रह रहे हो? क्या हम भी अच्छे से ही रह रहे हैं। सही बताओ कैसे रह रहे हो? अब कुछ मत पूछो, जैसे जिब्या दांतों में समय काट रही है, अगर ज्यादा लपकेगी तो दांत काट लेंगे, उसी प्रकार हम ज्यादा बोलते हैं तो कंस हम पर तलवार दिखा देता है। जैसे भेड़ खानों में भेड़ रह रही है, कसाई को देखकर डर रही है, वैसे ही हम भी रह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तुम मथुरा मत जाइयो। नहीं नहीं, मथुरा तो जाना है नंद बाबा, क्योंकि मथुरा के हम सेनापति हैं, हमें जाना पड़ेगा, हम मर्यादा में हैं। सुनो राजन परीक्षित, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भागवत के प्रेमी सज्जनों, जब सब सो जाते हैं, तब भगवान कन्हैया अक्रूर के शयन कक्ष में गए, जहां अक्रूर जी सो रहे हैं, लेटने वाले हैं, सोने वाले हैं। अक्रूर जी के चरण भगवान कन्हैया और दाऊ भैया दबा रहे हैं, उनकी थकावट दूर कर रहे हैं। देखो चाचा, अब आगे की कथा हमें मती सुनावो, अब मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चाचा के मुख से सुन रहे हैं वेदना अपनी मैया और पिता की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कृष्ण और बलराम के। कहने लगे, चाचा अब तुम एक काम करियो। बोले क्या? कि सुनो चाचा, जब सुबह होवे वहां से पहले ही पहले आप हमें मथुरा ले चलियो, क्योंकि अगर सुबह हो गई ज्यादा तो ये गोपियां हमें जाने नहीं देंगे, बहुत स्नेह करती हैं हमसे। चाचा तुम जल्दी उठ जाइयो। ठीक है लाला, अब तुम भी सो जाओ। पैर दबाते दबाते अक्रूर को नींद आ गई और भगवान कन्हैया भी सो गए, दाऊ भैया भी सो गए, अक्रूर जी भी